और ये आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नीचे तस्वीर दिखा दीजिए। टंकी है असल में और टंकी के ऊपर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ लोगों से यानी एक महिला है उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो अपने प्रदर्शन को किस मुमकिन तक ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करी। तो मेरे साथ तैयार रहिए और हम चलते हैं सीधा अब तीसरे जो फ्लोर है इसका यानी टंकी का। थोड़ा सा जोखिम बड़ा ज़रूर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस जगह मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो है एक टंकी और 1,37,000 जो शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। अपनी मांग जो रख रहे हैं किस तरह से रख रहे हैं और किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। ऊपर ये टंकी है। अब हम चढ़ते हैं ऊपर। एक शिखा मैम है उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इसने ऊपर टंकी में चढ़कर उनको अपनी बातें और अपनी मांगे रखने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यकीनन तौर पे आप अगर तस्वीरें देखें तो आपको थोड़ा सा ये बड़ा विचलित कर देने वाली है, क्योंकि लोग जो है किस तरह से बेबसी के आलम में हैं कि उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंची। लेकिन आज हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग ऊपर रहकर अपनी बातें रख रहे हैं। थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हम सीधा उनसे मुलाकात करते हैं और फिर आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए कितना जोखिम भरा है, ये हम लोगों के लिए भी कितना जोखिम भरा है। ऊपर एक महिला चढ़ी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि 1,37,000 भर्ती इतनी बड़ी मुसीबत क्यों उनके लिए बन चुकी है। आज हम भी जोखिम ले चुके हैं कि आखिर उन तक पहुंचेंगे जिन्हें बड़ी मजबूत लेडी कहा जाता है और ये प्रदर्शन को पूरा लीड कर रही हैं। और ये आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नीचे तस्वीर दिखा दीजिए। टंकी है असल में और टंकी के ऊपर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ लोगों से यानी एक महिला है उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो अपने प्रदर्शन को किस मुमकिन तक ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करी। तो मेरे साथ तैयार रहिए और हम चलते हैं सीधा अब तीसरे जो फ्लोर है इसका यानी टंकी का। थोड़ा सा जोखिम बड़ा ज़रूर है। ओह माय गॉड, मैं चढ़ चुका हूँ इस पानी के टंकी जो लगभग 120 फीट ऊंचाई पर है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं शिखा जी जो पूरे इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। और यकीनन हम ये जो हमारे लिए सफ़र था, यूँ कहें कि चढ़ना बड़ा सक्रिय रास्ता था और बड़ी कम दिक्कत में बैठा। और हमारे कैमरामैन भी जो बड़ी दिक्कत के साथ हमारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ हम बनेंगे तब तक ये आवाज़ सरकार तक पहुंचती रहेगी। मेरे साथ मौजूद है शिखा जी। शिखा जी, एक तो पहले बताइए, आपको डर नहीं लग रहा है इतनी ऊंचाई पर? हमारा कलेजा सहम गया ऊपर आते हुए। आप तकरीबन 3 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगी पूरे को लेकर? सर, मैं बताना चाहूंगी कि डर किस इंसान को नहीं लगता, किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान पैदा हुआ है जिसको डर नहीं लगता। मगर मैं इस डर को आगे जीत चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हम लोग का ऐसा जीने का भी क्या फायदा जब हमारे माँ बाप ने हम लोग को इतना पढ़ाया लिखा ताकि हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बन सके, अपने बेरोजगारी के दंश को मिटा सके। तो सोचिए, जब हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है तो ऐसे जीने का भी क्या फायदा। इसलिए हम लोगों को सरकार की गलत नीतियों के चलते ही हम लोग को इस टंकी पर आना पड़ा है और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 40-50 दिन बीत रहे और मैं इस टंकी पर बनी हुई हूँ। हमारे धरना अनवरत चल रहा है, 90 दिन हो गए और मैं 24 घंटे इस टंकी पर रहती हूँ। मगर सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कभी कोई नहीं आता है मुझसे ये जानने के लिए कि मैं इस पर कैसे दिन रात गुजार रही हूँ। आप देख रहे हैं इस समय पूरे लखनऊ, पूरे यूपी में किस तरीके का मौसम है। इतनी तेज हवाएं चल रही है, मेरे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। मगर एक भी इंसान, एक भी अधिकारी मेरे पास नहीं आता, ये मुझसे कहने नहीं आता कि आपकी जान को जोखिम है, आपकी मांगों को सुना जा रहा है, आपका बातों को संज्ञान में लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक ना अधिकारी आया है, ना विधायक आया, ना सांसद आया। मगर जब वही चुनाव का मौसम आता है तो सरकार और के सारे आला अधिकारी लोगों के दर दर पर भटकते हैं, कहते हैं हमको अगली बार हम लोग को जितवाइएगा। तो किस मुंह से आएंगे सरकार? हम लोग को 2022 में दिखाना है कि एक युवा जब सड़कों पर इस तरीके से घूमेगा ना तो उनके भी विधानसभा का रास्ता हमारे द्वारा ही बंद किया जाता है। आप जान सकते हैं कि ये युवा में कितनी शक्ति होती है। पूरे यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा युवा है और युवा ही एक सरकार को बनाता और बिगाड़ता है। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए मानक कट ऑफ को भली भांति पार किया। उन्होंने 60-65 का कट ऑफ लगाया, मगर केवल अपनी एकेडमिक के चलते आज हम लोग को यहाँ पर दर दर भटकना पड़ रहा है। हम लोग की जो भी मांगे हैं।
शिखा जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है कितना जोखिम, तकरीबन अगर आप कहेंगे 2 फीट है। मैं अपने क्योंकि कैमरामैन हमारे काफ़ी नीचे, इसलिए मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये जो महज जितने जगह पर मैं बैठा हूँ 2 फीट, और ये जो है शिखा जी तकरीबन यहीं पर रातों दिन सोती है। अगर मान लीजिए बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम चल रहा है, अगर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। चूँकि जब हम इस पर चल रहे थे तो हमारे पैर काँप रहे थे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर। और ये महिला को पहले तो मैं इनको सैल्यूट करूंगा कि पहले एक तो बड़ी जोखिम ली है, उनकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि इस तरह से जिस तरह से ये बैठी है, यहाँ पर जमकर बैठी हुई है, जगह नहीं है। अगर एक भी नींद है, रात में नींद लगती है, अगर पैर इधर उधर हो जाएगा तो ये सीधा नीचे 120 फीट नीचे गिरेंगी। और शिखा जी, पहले तो बताएं, मुझे ये जानना चाहूँगा, पहले आप ये कहना चाह रही हैं आप कि आप इतना दिन से हैं, कोई भी आपकी लोग यहाँ पर आपसे मौजूद कोई भी लोग आपसे पूछने नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपकी जान जोखिम में जा सकती है? कोई इंतजाम आपकी सहायता के लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा? कोई भी नहीं आया, आज तक कोई भी नहीं आया। इवन जब सतीश द्विवेदी जी यहाँ पर SCRT के परिसर में मौजूद थे, उन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की। हमारे सभी भाई बहन वहाँ जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। आज भी वही उनके साथ किया गया, उनको रोक लिया गया। हमारे कई भाई बहनों को इतनी सारा चोट लगी है, उन्होंने किसी के पेट में नोचा है, किसी को माँ बहन की गालियां दी। एक हमारे भैया राघवेंद्र भैया, उनको इस प्रकार से घसीटा गया, उनका अभी तक पता नहीं चल रहा। ये सारी पुलिस प्रशासन की मिली भगत और सरकार की ये जानती है कि वह सरकार हम लोग का मुंह दबाना चाहती है कि किस तरीके से योग्यताधारी बस चुपचाप बैठ जाए ताकि उनको हमारी नियुक्ति ना देनी पड़े। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपने किस लिए हम लोगों को इस भर्ती में शामिल किया था, जब हमारे साथ इस तरीके का आप लोगों को व्यवहार करना था। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि जब तक हमारी, कहना चाहती हूँ अपने माध्यम से, जब तक हमारी नियुक्ति का जियो जारी नहीं करते, हमारे 1,37,000 पदों को नहीं भरते, मैं यहीं पर अपनी, चाहे मुझे जान ही देनी पड़ जाए, क्योंकि देख ही रहे कि जोखिम में डाल के बैठे। लेकिन बड़ा जोखिम भरा है, बरसात का मौसम भी है, पैर मेरा स्लिप हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का सेफ्टी मेजर नहीं। मैं यहीं पे रातों दिन पड़ी रहती हूँ, कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए बताना चाहती हूँ, इसके लिए सरकारी जिम्मेदारों का और कोई नहीं, इसको देश भी कभी माफ नहीं करेगा, ना कोई राज्य माफ करेगा। मैं बिल्कुल इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगा, इनका साफ ये कहना है। और ये बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये कोशिश हमने की है। मैं कहूँगा कि ये शायद दूसरे लोग ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जान जोखिम में जल सकता है। और ये महिला जो है शिखा जी, ये तकरीबन 40 से 50 दिन तक से यहीं पर बैठी हुई हैं, और ये कितना जोखिम भरा है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। मैं और भी लोगों से बातचीत करूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीचे चलना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और स्लिप भी हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आगे की खबरें मैं आपको आगे दिखाऊँगा।